नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी चीज को चुनौती देने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत ही नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं असफलता की, हारने या टूटने की। आज हम ये डिकोड करेंगे कि जिन चीजों को हम खराब या बर्बाद मान लेते हैं, असल में उनका मूल्य, उनकी वैल्यू अचानक से कई गुना कैसे बढ़ जाती है। इसे हम असफलता की कीमिया या एल्केमी कह सकते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार पर आधारित है। ये मूल पाठ बड़े ही सरल लेकिन सटीक तरीके से फेलियर और हमारी असली वैल्यू के बीच के कनेक्शन को समझाता है। इसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले जरा इस अजीब से सवाल पर गौर करते हैं। सड़ते हुए फल, टूटी हुई चीजें और इंसानों की निराशा, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? पहली बार सुनने में तो यही लगता है ना कि इन सब में सिर्फ बर्बादी और नुकसान ही छिपा है। खैर, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला सकारात्मक संबंध है। प्रकृति के काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। अगर हम प्रकृति में होने वाले रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशंस को देखें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। मूल टेक्स्ट में जो पहला उदाहरण दिया गया है वो कमाल का है, फटे हुए दूध का। आमतौर पे जब दूध फट जाता है तो उसे खराब मान लिया जाता है ना? उसे सीधा फेंकने की बारी आ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, असल में वही फटा हुआ दूध एक बहुत ही स्वादिष्ट और कीमती चीज में बदल जाता है, यानी कि पनीर। ये कोई बर्बादी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया रूप है। और यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये संख्या 4। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब दूध पनीर में बदल जाता है तो इस पनीर की कीमत उसी दूध की शुरुआती कीमत से पूरे 4 गुना ज्यादा होती है। मतलब दूध खराब जरूर हुआ, लेकिन उसकी कीमत 0 नहीं हुई, बल्कि सीधे 4 गुना बढ़ गई। ऐसा ही एक और शानदार उदाहरण अंगूरों का है। जब अंगूर सड़ने लगते हैं तो क्या होता है? वो बर्बाद नहीं होते, वो किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और उनसे वाइन बनती है। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक अच्छी वाइन की कीमत उन साधारण अंगूरों से कहीं ज्यादा होती है। सड़ने की इस प्रक्रिया ने असल में एक बहुत ही हाई वैल्यू चीज को जन्म दिया। अब अगर हम जैविक दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ा विज्ञान की तरफ देखें तो वहां भी टूटने का अपना एक अलग महत्व है। टेक्स्ट में दी गई तीसरी उपमा भौतिकी से जुड़ी है। जब भी कोई चीज टूटती है तो उस टूटने के प्रोसेस से बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा या एनर्जी निकलती है, और पता है, उसी मुक्त हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली तक बनाई जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टूटना कोई द एंड नहीं है, बल्कि ये एक नई शक्ति का जन्म है। तो प्रकृति और विज्ञान के इन नियमों को देखकर अब समय आ गया है कि हम इंसानी असफलता को थोड़ा अलग नजरिए से देखें, उसका पुनर्मूल्यांकन करें। इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, जब जीवन में असफलताएं आती हैं तो इंसान की अपनी कीमत, उसकी इनहेरेंट वैल्यू कम नहीं होती, बल्कि वो कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी फटे हुए दूध या सड़ते हुए अंगूरों की तरह। फेलियर हमें खत्म नहीं करता, वो हमारी कीमत बढ़ाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी शर्त भी है। ये बदलाव अपने आप नहीं होता, इसके लिए एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और वो है हमारा नजरिया। यहां एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब हार मिलती है तो क्या खुद को पूरी तरह से बर्बाद मान लेना चाहिए, या फिर उस हार से कोई सबक लेकर कुछ नया सीखना चाहिए? स्रोत के अनुसार यही वो असली चुनाव है जो ये तय करता है कि असफलता के बाद वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। देखा जाए तो हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है खुद को बर्बाद मान लेने का, जो कि घोर निराशा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता है उस हार से एक सबक निकालकर कुछ नया सीखने का। जब हम इस दूसरे नजरिए को अपनाते हैं, तभी हमारी कीमत उस फटे हुए दूध से बने पनीर की तरह कई गुना बढ़ पाती है। तो फिर सफलता का असली मार्ग दिखता कैसा है? मूल पाठ एक बहुत ही जमीनी हकीकत बयान करता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बिल्कुल कोई बाईपास नहीं है। सक्सेस हमेशा फेलियर के रास्ते से ही होकर गुजरती है, और हर एक इंसान को इस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। इससे बचकर कोई आगे नहीं जा सकता। सफलता की ये पूरी जर्नी एकदम लॉजिकल है। सबसे पहले असफलता का सामना होता है, फिर एक सही नजरिए के साथ हम उससे एक नया सबक सीखते हैं। ऐसा करने से हमारी अपनी कीमत, अनुभव और क्षमता बढ़ती है, और फिर इसी लगातार चलने वाले प्रोसेस से आखिर में सफलता मिलती है। इस संघर्ष से
जो सबसे अहम चीज बनती है वो है एक मजबूत चरित्र। ये संख्या 1000 स्रोत से ली गई एक बहुत ही गहरी बात को दर्शाती है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 1000 बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। हर एक ठोकर, हर एक फेलियर कैरेक्टर को और ज्यादा ठोस और मजबूत बनाने का काम करता है। और ये कोट इस पूरी चर्चा का सबसे बेहतरीन निचोड़ है। एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे असफल साल होते हैं। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि जो सफलता आज बाहर से एकदम चमकती हुई दिख रही है ना, उसके पीछे अनदेखे संघर्षों, टूटने और फिर से खड़े होने का एक बहुत लंबा इतिहास है। सफलता कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए इस बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना जरूरी है। अगर एक मजबूत चरित्र बनाने के लिए 1000 बार ठोकर खानी पड़ती हैं, तो आज जो असफलताएं हमारे सामने आ रही हैं, उनमें कितनी असाधारण और छिपी हुई कीमत मौजूद होगी। अगली बार जब कोई रुकावट आए या कोई चीज खराब होती हुई दिखे, तो याद रखिएगा, वो पतन नहीं है, वो एक नए और मूल्यवान रूप में ढलने की शुरुआत है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।